हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले थे, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। ओके बच्चों, तो जो बच्चे न्यू है और अभी तक वो हमारे जो प्रीवियस क्लास जो आप लोग अटेंड नहीं किए, तो कृपया जाके वो देख ले, ताकि आपको जो प्रीवियस का जो भी डाउट है अच्छे से समझ में आ जाए। और स्टूडेंट्स, अगर जो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो पे लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके लिए कितना यूजफुल था। और जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट इसी तरह से मिलते रहे। तो बच्चों, आज जो क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहे थे, 5 क्वेश्चंस में देखो क्या था। 5 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हर एक जो नंबर दिया हुआ था, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि सबसे छोटा होल नंबर निकालना है, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें अगर जो हम मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको भी ये दिख रहा होगा बच्चों की ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तब क्वेश्चंस में ये बोल रहा था, क्वेश्चंस में ये हमें करना है कि अगर हम इसमें कितने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि सबसे छोटे नंबर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा था बाद में उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमें ये भी बताना था। जो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट जो है बच्चों क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना था। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको क्वेश्चंस देखो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस में ये था बच्चों कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 252, तो क्वेश्चंस ये कर रहा है कि आप 252 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो भी हमें आंसर्स में साथ साथ बताना था। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना था, सॉर्ट आउट। ओके स्टूडेंट्स, ना अब देखो हम लोग क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, या ये 180 है, हम वही देख रहे थे 180। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन था 252। अब जो क्वेश्चन में ये पूछ दिया ना कि हम कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो इस तरह से अगर हमें निकालना है बच्चों, तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे हम लोग प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे, यानी कि एलसीएम इस तरह से। तो 252 का हम लोग बच्चों 252 का हम लोग एलसीएम निकाले, थेयर बी सीधा सबसे पहले लास्ट में 2 है, यानी कि ये इवन नंबर है तो 2 से जा रहा होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। दोबारा ये देखे बच्चों कि ये 2 से जा रहा था, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 8। ओके बच्चों, आफ्टर देन हम लोग देखे बच्चों कि ये कितने से जा रहा था, 3 पे 21 पे। फिर हम लोग देखे बच्चों कि ये 3 से जा रहा था 7 पे, अब 7 से ये 1 पे जा रहा है। यहां से हम लोग देखे बच्चों, कि 252 का फैक्टर क्या आता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो बच्चों, अब यहां तो आ गया। अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए कि ये होना चाहिए, पेयर भी बनना चाहिए। अब 7 का पेयर नहीं बन रहा। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो एक 7 और आ जाता। इमेजिन करो, देखो ये सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा था। सपोज डैट कि हम लोग यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये 7 का पेयर बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। सो वी जो नंबर का, यानी कि अब हमें ये पता चला कि जो भी नंबर्स का पेयर्स नहीं बनेगा वही नंबर को हम अगर जिसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वो, अभी देखो अभी तक बेचारा ये अकेले था, अब यहाँ पे हम लोग देखो दोबारा से मल्टीप्लाई किए 7 से, तब ये भी कंपनी अपना, ये भी अपना साथी ढूंढ लिया। और ये साथी जब ढूंढ लिया तब सब एक सब कंपनी में हो गया, सब एक जोड़े में हो गया, साथी हो गया सब, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब ओके बच्चों, तो हमें सीधा देखना है, किसे ढूंढना है कि जो अकेले बेचारा, इधर उधर क्लास में देखना कि जो अकेले है उसी को हमें ढूंढना और उसे हमें उसका साथी ढूंढ के देना, यानी कि जो अकेले होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी साथ में हो जाएगा। सो वी मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट, सो वी मल्टीप्लाई बाय 7 इन 252, इस तरह से लिखेंगे, इन 252 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हमें बोल रहा था कि अब हम इसे
मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा। अब 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखो 252 में अगर जो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 36 और 7 2 जा 14 17, ये आ गया बच्चों 7 2 जा 14 7 5 जा 35 36 17। अब इसका हमें स्क्वायर रूट पूछ रहा था, तो इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा था बच्चों, तो देखो यही नंबर आएगा ना, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, एक 7 और आ गया, तो 2 2 जा 4 3 और 7, यानी कि 2 × 3 × 7, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, तो इसका स्क्वायर रूट जो है बच्चों क्या होगा 42। हम ये तो लिखे, आप ये भी कर सकते हो, सीधा ये देखना कि और ये पेयर जो बन रहा है उसे लिख के लिख देना, द स्क्वायर रूट्स ऑफ, देन द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इज 42। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा, और हमें इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी और भी डाउट वगैरह होगा ना सारा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि जब तक आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका जो भी डाउट है आपका क्लियर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग पढ़े प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि जो है प्रैक्टिस इंसान को क्या करते हैं, सफलता दिलाते हैं। ठीक है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें सफलता मिलेगा। ओके बच्चों, अब यहाँ से 180 सेकंड में किए, तो 180 का एट फर्स्ट वही हम निकालेंगे, 2 से कट रहा था बच्चों 90 पे, अगेन 2 से जा रहा था 45 से, फिर हम देखे बच्चों 3 से जा रहा था 15 से, अगेन ये 3 से जा रहा था 5 पे, फिर 5 1 जा 5। यहाँ पे देखो भाई साहब इस बार 5 जो था ना वो अकेले पड़ गया, अब 5 के लिए हमें साथ ही ढूंढना पड़ेगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 5 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 5 था इस बार अकेले पड़ गया, देखो 5 इसमें अकेले पड़ गया ना, यहाँ देखो 2 था और 3 भी साथ में, 5 अकेले पड़ गया। तो हम लोग अब कितने से, इसे भी कंपनी देने के लिए 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों साथ हो जाएगा, ये भी अकेले नहीं रहेगा। यहाँ लिखेंगे सो बी मल्टीप्लाइड बाई 5 इन 180 to a get perfect square number, to a get perfect square, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए हम लोग 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर, देन क्या आ जाएगा बच्चों, पहले तो ये 2 और 3 एक साथ ही में था, यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी साथ में हो गया, और 3 2 जा 6 6 5 जा 30 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बार हम नहीं लिखे, ऐसे आप लोग 5 से पहले मल्टीप्लाई करते इसमें तो 900 आता, देन हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ में पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था, किस तरह से शॉर्ट आउट क्वेश्चंस को करना था। नाउ अब जो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें क्या करना था। जो अगला क्वेश्चन था बच्चों वो है थर्ड, जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है 1008। क्या है बच्चों, 1008। अब 1008 को देखो स्टूडेंट्स हम लोग किस तरीके से करने वाले। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था 1008। पहले हम लोग देखे बच्चों वही एलसीएम पहले निकालेंगे, इसका पहले हम देखेंगे भाई कौन सा अकेले कौन सा बिछड़ रहा है उसे हम कंपनी देंगे, आफ्टर देन करेंगे। और देखो बच्चों यहाँ से हम लोग 2 से लगाए थे, 2 5 या 10, फिर 0 को 0 उतारेंगे, 2 4 या 8, फिर 2 से लगाए बच्चों 25 और 2। अभी भी देखो बच्चों ये 2 से जा रहा था, 1 और 2 12 और 6, अभी भी ये 2 से जा रहा है, अभी भी 2 से जा रहा है 63। अब देखे भाई साहब ये 3 से नहीं कट रहा था, अब ये 21 से जा रहा था, अगेन ये देखे ये 3 से जा रहा था 7, अब 7 अकेले पड़ गया। अब जो 7 था बच्चों यहाँ से देखो 1 2 का यहाँ से हम लिखेंगे 1008 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। ओके बच्चों यहाँ से देखो ये 2 साथ ही हो गया, 2 ये भी साथ हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 अकेले पड़ गया। ये 7 जो था बच्चों वो क्या हो गया, अकेले पड़ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप वही पूरा स्टेटमेंट लिखना, सो बी मल्टीप्लाइड बाय 7 in 1008 to get a perfect square, to get a perfect square number, to get a perfect square number, to get a perfect square number। आप लोग देखो इसमें 7 से आप लोग जो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 7 8 जा क्या आ जाएगा, अगर 1008 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 70,056। और ये जो है किसका स्क्वायर रूट होगा बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों, और स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7056। देखो 2 2 3 2 2 3
अब ये 7 को भी हम साथ में ले लिए थे, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? 84 होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, ना अब हम लोग देखो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों वो हमें क्या करने के लिए बोल रहा था, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, ना फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास था 2028। क्या था बच्चों? 2028। एट फर्स्ट इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो 1014 फिर 2 से लगाए 5, देखो 2 5 10, यहाँ पे कोई बच्चों डायरेक्ट 57 लिख देते तो ये गलत होगा। पहले हम बताए थे 1 छोटा है तो पहले हम 0 से लेंगे फिर 7। बार बार इस चीज को समझा रहे, जल्दी के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना स्टूडेंट्स ये गलत कर देते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखे बच्चों 2 से नहीं जा रहा था, 3 से जा रहा, 7 5 12 है इसलिए 3 से जा रहा है। आप बताए थे स्टूडेंट्स 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब ये जो है ना बच्चों ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर इसलिए बताते हैं 13 पे ही जाएगा। ये जो है स्टूडेंट्स 13 पे ही जाएगा। इस बार हम देखें बच्चों, ढूंढो कि कौन सा नंबर अकेले पड़ेगा, और जो अकेले पड़ेगा उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी 7 हो जाएगा, जोड़े में हो जाएगा। 3 इंटू 13, यहाँ से स्टूडेंट्स 2, यहाँ से 13, 2 और 13 का पेयर बन रहा था। 3 जो था स्टूडेंट्स वो अकेले पड़ेगा, जो 3 था स्टूडेंट्स वो अकेले पड़ेगा। तो इस बार हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? 3 से। इस बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 से। तो क्या लिखेंगे? सो बी मल्टीप्लाई बाय सो बी, ठीक है बच्चों, सो बी मल्टीप्लाई बाय 3 in 2028 to get a perfect square number, यानी कि 2028 में जो है बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2028 में जो है बच्चों हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अब देखो 2028 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, कैरी बचेगा 2, क्योंकि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 8, तो यहाँ से 8 लिखेंगे स्टूडेंट, 0 3 2 जा 6, ये आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 6084 ईच क्या आ जाएगा बच्चों? 2 इंटू, अब देखो पहले 3 अकेले था, अब 3 भी साथ में हो गया, 13 भी साथ हो गया, 3 2 जा 6 और 13 6 जा स्टूडेंट्स क्या हुआ जल्दी बताओ? 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, तो ये 78 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट जो है 6084 का क्या आ जाएगा बच्चों? क्या जाएगा स्टूडेंट्स? 78। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग कितना इजी क्वेश्चन था और कितने आसान से कितने जल्दी हम लोग कर रहे थे सोल्व, कितने जल्दी जो है बच्चों हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो था बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है 1458। फिफ्थ क्वेश्चन में जो है बच्चों वो क्या है? 1458। अब 1458 है तो अगेन पहले वही हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 1458 का एलसीएम हम लोग निकाले स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा? पहले ये 2 के टेबल से जा रहा था, 2 7 जा 14, फिर क्या था बच्चों 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। आफ्टर देन हम लोग देखे बच्चों ये अब 3 से जा रहा था, अब ये जो है बच्चों कितने से जा रहा है? 3 से, क्योंकि देखो 7 7 और 2 9 और 9 18। अब 3 से कितने पे जा रहा था बच्चों? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 39। अब हम लोग देखे बच्चों, अब हम लोग देखे फिर ये 3 से कट रहा था, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर ये 3 से जा रहा था 27 पे, फिर ये 3 से जा रहा है बच्चों 9 पे, फिर ये 3 से जा रहा 3 पे, फिर 3 से जा रहा 1 पे। ये तो 3 3 बनते चला गया, 3 3 चला गया, देखो 3 पे गया, फिर यहाँ से 2 का पेयर नहीं बना, यहाँ से जो है बच्चों 2। अब 1458 यानी कि 1458 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 6 टाइम्स कितने टाइम्स है स्टूडेंट? 6 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स है। देखो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। एक ये जो 2 जो है भाई साहब इस बार अकेले पड़ गए, जो 2 था बच्चों इस बार 2 को तो हर एक नंबर में कंपनी मिल रहा था, इस बार 2 जो है अकेले पड़ गया। अब जब 2 अकेले पड़ गया तो क्या करेंगे बच्चों? अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ग्रुप में हो जाएगा, एक साथ पेयर्स में इसका भी पेयर्स बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? सो बी मल्टीप्लाई बाय, सो बी मल्टीप्लाई
multiplied by 2 in 1458 to get a perfect square number, to get a perfect square number। यानी कि क्या करेंगे हम लोग बच्चों, 151458 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, देखो 2 5 जा 10 11, 4 2 जा 8 9, 2 1 जा 2, 2916। अब 2916 का स्क्वायर रूट में निकालना था, बोला था जब मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, देखो पहले 2 अकेले था, तब 2 का भी पेयर बन गया, और 3 का पेयर कितने बार बना बच्चों, 3 का पेयर 3 बार बना, क्योंकि 3 6 टाइम्स था, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, क्या हो जाएगा बच्चों 54, यानी कि 2916 का पेयर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, 54 हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग देखो इस क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चंस था बच्चों 768। लास्ट क्वेश्चंस जो था स्टूडेंट्स वो क्या है 768। अब 768 का स्टूडेंट्स हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एट फर्स्ट सी डेट ये 2 से जा रहा था क्योंकि ये इवन नंबर है, और 2 से जा रहा था बच्चों 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8। अगेन 2 से जा रहा था 192 पे, अगेन ये 2 से जा रहा था 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से जा रहा था बच्चों 48 पे, अगेन ये 2 से जा रहा है 24 पे, और अगेन 2 से जा रहा था 12 पे, और अगेन ये 2 से जा रहा किस पे 6 पे, अगेन ये 2 से जा रहा था 3 पे, 2 और 3, यहाँ पे 3 जो है 1 पे चला गया। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखो दोबारा चेक कर लेना, 2 से गए 3 2 जा 6, 3 8 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 19 2 जा 38, 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 48 24 12 6 3। अब यहाँ से हम लोग हेयर भी सी डैट 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आ रहा था। 8 टाइम्स जो है बच्चों क्या आ रहा था, 8 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स 8 टाइम्स 2 आ रहा था। कितने टाइम्स 2 आ रहा है बच्चों, 8 टाइम्स। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 8 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, 8 टाइम्स हो गया। फिर 3 इस बार अकेले पड़ गया, इस बार जो 3 था स्टूडेंट्स वो अकेले पड़ गया, जो 3 था बच्चों वो क्या हो गया अकेले पड़ गया। और जब 3 अकेले पड़ गया बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सो वी मल्टीप्लाई बाय, सो बी मल्टीप्लाई बाय 3 in 768 to get perfect square, to get perfect square number, to get perfect square number। यानी कि 768 में जो है बच्चों हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अब देखो बच्चों यहाँ से हम लोग 768 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, कैरी बच गया 2, 6 3 जा 18 और 2 20, फिर कैरी बच गया 2, 7 3 जा 21 और 2 23, तो 2304 आ गया। क्या आ गया बच्चों 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो पहले तो 2 4 टाइम्स था, 2 4 बार था, और एक बार 3, क्योंकि 3 का पेयर बन गया। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48, तो एक इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 2304 इज 48। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बच्चों। 6 क्वेश्चंस में जो है बच्चों सेम है, बस यहाँ पे अब क्या दे दिया, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या दे दिया बच्चों, डिवाइड दे दिया। मल्टीप्लाई के जगह पे क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पे कहा गया मल्टीप्लाई, कहाँ खोया हुआ था भाई, हाँ देखो यहाँ छुपा हुआ था, ठीक है। मल्टीप्लाई के जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया है, डिवाइड दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब देखो हम डिवाइड लिख दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मल्टीप्लाई जब तक था ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके बच्चों, अब देखो इसे भी हम लोग इसी तरीके से करने वाले, प्राइम फैक्टर तो इसमें भी निकालेंगे। इस बार जो अब जो अकेले बच्चे उसमें तो पेयर बन जाता था ना बच्चों। अब डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे कि भाई तू अकेले तो उसे और बाहर ही निकाल देते, चलो जाओ उसे अकेले से अपने ग्रुप से साइड ही कर देते हैं, बाकी जो नंबर बच गया वो। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करते थे, उसे एक कंपनी ढूंढ के दे देते थे, एक साथी ढूंढ के दे देते थे,
ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे उसे अलग ही कर देंगे, उसे हटा ही देंगे कि जाओ भाई अब तुम्हारा कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखो बच्चों इस तरीके से कैसे करेंगे, आई होप कि देखो ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। और जैसे हम लोग ये क्वेश्चंस किए, इसमें था बच्चों देखो इसमें भी 6 क्वेश्चंस दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था 252, फर्स्ट क्वेश्चन था 252। अब 252 देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही था, इसमें उसमें फर्स्ट उसमें भी 352 था, इसमें 252 था। तो बच्चों आपको तो कॉपी में किए होंगे तो ध्यान होगा कि 252 का पहले एलसीएम निकाले बच्चों, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, फिर 3, फिर यहाँ से देखे बच्चों ये 3 पे जा रहा था 21 पे, फिर ये 3 पे जा रहा था 7 पे। अब 7 यहाँ पे भाई साहब अकेले पड़ गए, अब 7 यहाँ पे अकेले पड़ गया। इस बार हम पिछले बार हम लोग क्या करते थे बच्चों, पिछले बार क्या करते थे, जैसे तो पहले तो वही हम पेयर ढूंढेंगे कि कौन सा अकेले है अजनबी है। इस बार अब हम देखें क्या बच्चों कि ये अजनबी है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो इसे बाहर निकाल दो। ठीक है, तो इसे 7 को इस बार क्या कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे। यानी कि अब हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, जो अकेले नंबर बच गया इसी को हम इस 7 से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। जो सिंगल नंबर बचता था ना बच्चों हमेशा, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो 2 बार पेयर बन जाएगा, डिवाइड करेंगे। अब मान लो देखो ये पूरे नंबर था, ये फैक्टर है, अब इसे हम 7 से डिवाइड कर दिए तो 7 से 7 कट गया, तो यही पेयर्स बच गया ना बच्चों। अभी हम करके भी दिखाएंगे किस तरीके से करना था। यहाँ लिखेंगे सो वी मल्टीप्लाई बाय, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 7 in 252 to get a perfect square, to get a perfect square, to get perfect square number, to get a perfect square number। यानी कि 7 से इसमें हम डिवाइड करेंगे बच्चों कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखो बच्चों अगर जो हम 7 से इसमें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 7 से इसमें हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, मान लो आप देखो इस तरीके से 7 से डिवाइड करोगे, हम तो ऐसे आपको चलो इस तरीके से करके बता देते हैं क्वेश्चन में, बाकी हम लोग करेंगे। देखो 7 3 जा 21 और यहाँ से क्या बच गया बच्चों, 7 3 जा 21 बच गया 4, क्या बच गया 4 और 7 6 जा 42, क्या बच गया बच्चों 42। देखो बच्चों यहाँ पे 36, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से क्या बच गया बच्चों, यहाँ से क्या बच गया 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 था, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 3, तो 3 और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है बच्चों, 36 का स्क्वायर क्या होगा 6, यानी कि अब जो नंबर्स होगा बच्चों जब 7 से डिवाइड करने के बाद नंबर्स क्या होगा 36 होगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 6। देखो यहाँ पे यही, इसे हम देखो बोले अजनबी था, इसे मान लो हटा दिए तो क्या बचा, एक 2 का पेयर एक 3 का पेयर, तो 6 ही बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ में आ रहा होगा। एक में था भाई उसे साथ ही ढूंढ के दे देते थे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या करते हैं, वो अकेले है तो अजनबी है तो उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते थे, देंगे डिवाइड में। तो इस तरीके से देखो आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए, सेकंड क्वेश्चन इसी का था बच्चों। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है 2925। देखो बच्चों ये तो हमें पता है 2 से नहीं जा रहा, हम 3 से चेक कर रहे थे, नहीं तो 5 से तो जाएगा ही। अब 3 से चेक किए बच्चों तो 3 का डिबिलिटी 9 2 11, 11 और 2 13 और 5 18, तो 3 से जा रहा है। 3 से ये जो है ना बच्चों ये कट रहा है, और 3 से ये कट रहा था तो हम चेक कर लेते हैं कितने पे कट रहा था। 3 से जा रहा था 3 9 जा 27, बच गया 2 तो 22, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। दोबारा हम लोग देखे बच्चे कि 9 और 7 16, 5 21, 3 से कट रहा था। अब 3 से दोबारा कितने से जा रहा है बच्चों, 3 से जा रहा था 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15। अगेन हम लोग देखे बच्चों अब 3 से नहीं जा रहा, 3 2 5 5 10, अब 3 से नहीं जा रहा था तब हम 5 से देखेंगे, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। दोबारा देखे बच्चों 5 से जा रहा था 13 पे, अब जो 13 है ना स्टूडेंट्स वो अकेले पड़ गया। 13 जो था बच्चों वो क्या हो गया, अकेले पड़ गया। जब 13 अकेले पड़ गया तो इस बार हम 13 अजनबी इंसान हो गया तो उसे हम लोग साइड कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, साइड कर देंगे, तो 2925 यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 2925 को हम पहले क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 और इंटू 13। तो यहाँ पे 13 अकेले पड़ गया तो हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सो वी डिवाइडेड बाय 13 इन किसमें 2925 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे बच्चों 13 से, तो 13 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 13 से आप लोग इसे डिवाइड करना स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा देखो 13 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 225। देखो आपको नहीं समझ में आ रहा, पहले आप लोग इधर डिवाइड कर लेते हैं बगल में। एक्चुअली ये देखो 3 और 5 यही बच गया ना, तो 3 5 या 15 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर 225। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो कि इसे अब जो डिवाइड करके नंबर जो है वो क्या आएगा 225 आएगा। बट आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो 3 2 या 26, फिर बचेगा 32, फिर 3 2 या 26। ओके स्टूडेंट्स, 12 में से 6 गया 6 और 13 5 या 65। क्या बच गया बच्चों, डिवाइड करने पे क्या आ गया 225 आ गया। क्या आ गया बच्चों 225। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों 15। 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों 15, यानी कि बाद में जो स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट्स ऑफ 220। डिवाइड करके यही आया ना, 13 से आप डिवाइड कर दिए तो घट गया, तो ये नंबर बचा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 3 और 5, 3 5 या 15। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से हम समझा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो बच्चों जब तक आप नहीं बताओगे कि किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं या जल्दी पढ़ा रहे हैं, तभी तो उसके अकॉर्डिंग जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे जब तक आपके लिए फिर कैसे इंप्रूवमेंट होगा। तो इसलिए बार बार हमेशा हम बोलते हैं कि आप कमेंट करके जरूर बताओ कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो। तो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, ताकि ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, तो थोड़ा हमारा मेहनत भी सक्सेस हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों 396, थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे 396। अब 396 का बच्चों हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 396 ही था ना, या 396 का एलसीएम निकाले बच्चों, तो देखो इवेंट था तो 2 से जा रहा था, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया और 2 8 जा 16। दोबारा हम देखे 2 से जा रहा था, 2 9 जा 18, फिर 1 बच गया, 2 9 जा 18। अब देखो बच्चों ये 3 से जा रहा, अब 3 से जा रहा था 33 पे, फिर ये 3 से जा रहा है 11 पे, और 11 बेचारा अकेले बच गया। 11 जो है एक अजनबी इंसानी सवार हो गया, कोई नहीं, कभी कोई अकेले पड़ जाता है, कभी कोई अकेले पड़ जाता है, क्या कर सकते हो इसमें क्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 2 into 2 into 3 into 3 into 11। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ से तो देखो एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया। 11 जो था बच्चों वो अकेले पड़ गया, 11 जो था बच्चों वो अकेले पड़ गया। अब 11 को हम लोग क्या करेंगे 11 से डिवाइड से हम साइड हटा देंगे, तो इसी को बोलेंगे बी डिवाइडेड बाय 11। सो बी डिवाइड, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 into 2 into 3 बच गया, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा बच्चों क्या होगा 3 2 जा 6 आएगा। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं सो वी डिवाइडेड बाय, so be divided by 11 in 396 to get a perfect square number, to get a perfect square number। यानी कि हम लोग 396 में जो है बच्चों 396 में जो है हम लोग स्टूडेंट्स 11 से डिवाइड करेंगे ताकि वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग देखें कि 11 से इसे डिवाइड करो, 11 3 जा 33, फिर बच गया 6, 11 6 जा 36, डिवाइड करके क्या आ गया बच्चों 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, ऐसा भी 2 3 जा 6 होता है। तो हम आई होप कि देखो आप लोग डिवाइड करके समझ गए होंगे, 11 को 396 से डिवाइड करना 36 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट। फटाफट आप लोग कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स 396 के बाद जो हमारे पास था वो है 2645। 2645। अब देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था बच्चों वो 4 था इसी का। अब देखो बच्चों ये एक ऑड नंबर है तो ये ऑड से ही कटेगा, इवन से तो ये कटेगा नहीं, तो अब ऑड 3 से हम चेक करते हैं। 3 का ऐड करके देखो 6 और 2 8, 6 2 8, 8 4 12 5 17, 3 से मैंने कटा तो सीधा 5 से जाएगा। अब 5 से कितने पे जाता है बच्चों 5 5 जा 25, 1 बच गया, और 5 2 जा 10, फिर 4 बच गया, 5 9 जा 45। एक्चुअली इसी तरह से आपको भी कैलकुलेशंस करना ही नहीं कि आप 5 से आप डिवाइड करने बैठ जा, क्योंकि अब बच्चों आप लोग 8th क्लास में आ गए हो तो थोड़ा अपनी कैलकुलेशंस
फास्ट करो, यानी कि हवा में ही कैलकुलेशंस करने की प्रयास करो। देखो 5 5 जा 25, यहाँ से माइनस किए 1 बच्चा, फिर 1 5 2 जा 10, फिर 4 बच्चा, 5 9 जा 45। तो इस तरह से कैलकुलेशंस करो, छोटी छोटी चीज के लिए भी नहीं, आप रफ करने के लिए जगह ढूंढते रहोगे तो इस वजह से आपका एग्जाम में जो है ना ज्यादा कंज्यूमिंग टाइम लगेगा। फिर अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखें कि लास्ट में 5 था, तो 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो 5 के बाद और नंबर 7 था, हम 7 से चेक करते हैं बच्चों। 7 से हम यहाँ पे देख रहे थे बच्चों कि 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 3 बच्चा 39 नहीं कटता, 7 से भी नहीं कटता, इसका तो काम तमाम हो गया। ऐड करें 5 2 7 और 9 7 16, 9 से भी नहीं कट रहा था, 9 से भी नहीं कट रहा है बच्चों। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद देखो क्या होगा, 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा, देखो 13 से कट रहा है बच्चों, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 नहीं। आपको याद होगा बच्चों कि ये हम कल कराए थे स्टूडेंट्स, ये जो था बच्चों, ये जो था स्टूडेंट्स क्या था, 23 का स्क्वायर था, 23 का स्क्वायर होता है। आई होप कि आपको याद होगा। देखो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ से 3 2 जा 6 और 12, ठीक है बच्चों। तो 9 2 5, देखो 23 का था ना ये, तो ये हम बताए थे जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है ना वो अपने से ही कटता है, तो इस तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग देख लिए बच्चों, 23 के टेबल में 23 पेज आ रहा था, 23 पेज आ रहा था। अब यहाँ से हम लोग देखें बच्चों की 5 जो था वो अकेले पड़ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 6 2 6 4 2 6 4 5, 2 6 4 5 इक्वल टू 5 इंटू 23 इंटू 23, 23 इंटू 23। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें बच्चों, यहाँ से हम लोग देखें बच्चों कि क्या था, यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से हम लोग देखें स्टूडेंट्स की, देखो यहाँ पे 23 का पेयर बना था, 5 अकेले पड़ गया था। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सो वी डिवाइडेड बाई 5 इन 2645 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि 2645 में हम लोग जो है बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आफ्टर दिन देखो बच्चों हम लोग सो बी डिवाइडेड बाय, देखो 5 तो हम लिखे नहीं, 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से जब देखो बच्चों, यहाँ से आप 5 से इससे डिवाइड किए तो क्या आता, 5 to 9 आया था, तो सीधा लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 इक्वल टू 23। इज क्लियर है नॉट स्टूडेंट्स? या आई होप कि देखो समझ में आ रहा होगा, और क्यों भी नहीं आ रहा है समझ में, जब हम समझा रहे हैं आप लोग ध्यान दे रहे हो तो समझ में आएगा ही। और अलग बात है कि आप लोग फोन निकाल के पढ़ने बैठ गए, ध्यान कहीं और होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन देना है समझने पे। कुछ बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आया, या अभी समझ में आ गया बाद में भूल जाते हैं, तो यही होता है कि आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस देखते नहीं हो, ध्यान से समझते नहीं हो, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान से करा करो। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था बच्चों वो 5 क्वेश्चन है 2800। क्या है बच्चों? 2800। और 2800 है तो देख लेते हैं, इसे भी जैसे सबको किए थे इसको भी उसी तरीके से करेंगे, इसे भी उसी तरीके से करेंगे। अब इसे उसी तरीके से करेंगे तो अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब देखो क्या था बच्चों, आज से हम लोग देखे कि 2 से इसे किए, 2 से जा रहा था 1400 पे, फिर 2 से जा रहा था 700 पे, फिर 2 से जा रहा है 350 पे, अगेन ये 2 से जा रहा है, ये देखो अगेन 2 से जा रहा है कितने पे, अगेन 2 से जा रहा था 175 पे। अब ये 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है बच्चों 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, देखो 3 5 जा, देखो 3 से जा 7 1 8, सॉरी बच्चों 3 से नहीं जा रहा है, 7 1 8 5 13, 3 से नहीं जा रहा है। अब ये 5 से जा रहा था, 5 से जा रहा था बच्चों 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा था 5 पे, फिर 5 से जा रहा है ये 1 पे। यहाँ से अब हम लोग देखे बच्चों ढूंढ रहे इसमें कि कौन सा नंबर जो है अकेले पड़ गया। यहाँ से पहले हम देखे 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आ रहा था, ये तो चलो भाई अपना ग्रुप्स में है। उसके बाद 1 2 3 टाइम्स 5 आ रहा था, 3 टाइम्स जो है बच्चों क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि ये 5 अकेले पड़ गया। यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 5 इन 2800 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि 2800 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ताकि क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग देखो बच्चों देख रहे थे कि अब 5 से हम लोग, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड करना था, हम लोग डिवाइड का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ध्यान देना, डिवाइडेड बाय 5। अब देखो बच्चों हम यहाँ से 5 से डिवाइड किया इसमें बच्चों, तो क्या आया 5 से डिवाइड करेंगे, देखो आप लोग वही
बताते हवा में कैलकुलेशन करो। 5 थोड़ा जहाँ डिफिकल्ट होता है कि हमें लगता है देखो हम करके दे देते हैं आपको समझाने के लिए, बट आप थोड़ा इस तरह से करो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 बच गया देखो 3, 5 6 जा 30, 560 क्या बच गया बच्चों 560। 560 का स्क्वायर रूट, 560 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 560 का स्क्वायर रूट देखो यहाँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 देखो 2 2 जा 4 और 20 क्या होगा बच्चों। देखो यहाँ से आप लोग दोबारा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यहाँ से ये आ गया स्टूडेंट्स। अब एक 5 का पेयर बन रहा था, 5 से डिवाइड किए बच्चों 2800, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 30। यहाँ से हम लोग देख रहे थे बच्चों 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे 400 आना चाहिए था, कहाँ गलती कर दी है देखो, कहाँ मिस्टेक्स हो गया बच्चों। दोबारा आप लोग रिवीजन करो। चलो देखो 1400, 700, 350, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 ठीक है। 5 से करें बच्चों, 5 से देखो कर रहे थे तो यहाँ पे 35 आ रहा था, 5 से 5 3 जा 35, अगेन 5 से कर रहे थे बच्चों तो 7 आ रहा था ठीक है बच्चों, 7 आ रहा था, तभी तो बोले कहीं तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 7 आ गया, 7 आ गया। थोड़ा देखो कैलकुलेशन तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7 4 जा 28, 400 और 400 का स्क्वायर रूट उसके बाद क्या होगा बच्चों 20 होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई होप कि देखो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो आज जो है इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, देखो उसे किस तरीके से करेंगे, उसे किस तरीके से करेंगे बच्चों। 1620 क्या था हमारे पास बच्चों 1620। अब 1620 है बच्चों, तो देखो इसे हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा 6 क्वेश्चन है। पहले हम 1620 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, क्या होगा बच्चों 2 8 जा 16 और 2 1 जा 20। फिर हमने यहाँ से निकाले बच्चों 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अगेन हम लोग देखे बच्चों 5 4 9 3 से जा रहा था, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 जा 9, फिर 1 बच गया, 3 5 जा 15। अगेन देखे बच्चों 3 से जा रहा था, 3 से जा रहा था कितने पे 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। दोबारा हम लोग देखे बच्चों 3 से जा रहा था 15 पे, फिर हम लोग देखे बच्चों 3 से जा रहा था 5 पे। अब 5 तो अकेले पड़ गया इस बार, 5 इस बार अकेले पड़ गया। इसे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 1620। यहाँ से हम लोग देखो बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स 1620। अब 1620 क्या था बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो बच्चों यहाँ से 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। एक बार 5 जो था बच्चों वो अकेले पड़ गया, जो 5 था बच्चों वो क्या हो गया अकेले पड़ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सो वी मल्टीप्लाइड बाई 5 इन, सॉरी बार बार हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं, थोड़ा देखो डिवाइडेड, क्या क्योंकि हम लोग डिवाइडेड का क्वेश्चन कर रहे थे। सो वी डिवाइडेड बाई 5 इन किसमें 1620 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 5 से इसे डिवाइड करें बच्चों क्या होगा, देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 5 4 जा ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या आएगा 2 3 जा 6, देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 18 जो स्क्वायर होता है 324। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको जो क्वेश्चन था अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों थोड़ा जो हम एक क्वेश्चन किए अभी तक, इसमें सारा क्वेश्चन में एक चीज कॉमन आ रहा था, एक कॉमन आ रहा था क्या था कि समय कोई एक ही नंबर नहीं मिल पा रहा था। अगर जो आपको जैसे इमेजिन करो कि 2 नंबर्स का कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो गया कि सर यहाँ इमेजिन करो हम यहाँ पे कोई एक नंबर्स लिए, कोई एक नंबर लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। मान लो यहाँ पे आप लोग 60 का एलसीएम लो, 60 का एलसीएम लिए बच्चों तो क्या है देखो इसी तरह से आएगा ना, 2 30 पे गया, फिर 2 से ये 15 पे गया, फिर 3 से किस पे गया 5 से, ये 5 से 1 पे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में अगर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी करना तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी करना होगा तो क्या करेंगे। अब देखो बच्चों पेयर्स क्या बन रहा था 2 का, अगर जो हम इससे हमें मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला, कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 3 अकेले, तो एक 3 और लेंगे और एक 5 है, तीसरे एक साथ भी एक 5 लेंगे, तब ये 3 का भी पेयर बन गया और ये एक 5 का भी पेयर बन गया। ओके बच्चों, तो आप
सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर एक जितने भी नंबर नहीं मिल रहा, जितने भी नंबर नहीं मिल रहा हो, आप पूछ रही है कि कितने से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी नंबर नहीं मिल रहा है उससे हम सीधा डबल करके लिखेंगे। और तब इसमें हम, अब देखो बच्चों 60 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 3 और 5, 3 5 जा 60 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 15 से हमें लिखेंगे वी मल्टीप्लाई बाय 15 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 15 से क्या होता है बच्चों, 15 में देखो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 900 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 30 का। अगर जो डिवाइड में करना होता है बच्चों तो हम वही बोलते हैं कि 15 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, 60 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो यहाँ से क्या बचिएगा 4, अब 4 स्क्वायर होता है 2 का। तो आप कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि अगर 2 नंबर्स नहीं मिल रहा है, 3 नंबर्स नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसका 3 2 6 30 का, ये जो एक्चुअली बच्चों 30 का है, देखो 30 का आप लोग निकालोगे इसी तरह से। और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम इसे करने के लिए एक तो 2 का पेयर्स लेंगे, एक 3 में मल्टीप्लाई और 5, यही नंबर 2 को भी एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को और 5 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि 3 2 6 30 में हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब 30 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 1 होगा, 1 होता ही है। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग की इससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी है जो बुक्स में नहीं था, और मे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या अदर बुक्स आप लोग सोल्व कर रहे हो, जिनके पास जो भी बुक हो, रेफरेंस बुक से आप जो भी बुक सोल्व कर रहे हो तो आप लोग सोल्व कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो आज का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रहेगा, ताकि अब कल बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो थोड़ा इस तरह से कि जितने अच्छे से आपको हम थोड़ा पढ़ा सके और समझा सके, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।